स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमाने द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजतो ब्रह्मलोका। आज जैन ज्योति चैनल में मुझे कुछ बोलने के लिए कहा जीवन का बारे में। आज जीवन के लक्ष्य में जो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य शासनकारों ने ईश्वर प्राप्ति को बताया और इसके लिए हमें सुख को चाहिए और दुख से भी हमें निर्मित होना है। सुख और दुख दोनों कोई स्थायी रखते हुए किस प्रकार हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, इस पर हमारे श्री निर्मलाल जी दो शब्द कहेंगे, आप ध्यान से सुनिए। तो सभी सज्जनों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मुझे जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य इसी के बारे में जो है कुछ कहना है। परमात्मा ये विश्व ब्रह्मांड को बनाया है, सृष्टि किया है। उसमें जीव जंतु पशु पक्षी जलचर उभचर सब कुछ सृष्टि किया है। तो जीवन का लक्ष्य यह तो खाली मनुष्य का ही हो सकता, बाकी जितना भी जीव जंतु पशु पक्षी जलचर प्राणी या उभचर भी मनुष्य को छोड़ के बाकी सबका जो है उनका लक्ष्य अलग है। उनका लक्ष्य है भोग लक्ष्य, भोग करना। और भोग करना और भोग करते करते जो है वो एक दिन मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो भोग में दुख ज्यादा है मनुष्य को छोड़ के। बाकी जितना भी भोग है उसमें दुख ज्यादा है। वो जो है जैसे कि हमारा मनुष्य का अंदर जैसा कोई अन्याय किया, कोई पाप कर्म किया तो उसे जेल भेज दिया जाता है। अभी तो वो खाना पीना सब कुछ मिलता है और वो जेल है। तो इसी जैसा बाकी जीव जंतु है मनुष्य छोड़ के वो उनको जो है जेल जैसा ही उनको भोगना है। भोगते भोगते जेल में भी एक दायरा होता है, ये इतना पाप किया है तो उसको इतना अन्याय किया है तो उसे इतना दिन का लिए जेल जाना है। जो ज्यादा अन्याय करेगा वो ज्यादा दिन के जेल जाना है। तो पशुओं को भी एक दिन देखा गया, जो आयु है उनको आयु दिया, कम आयु दिया, ज्यादा आयु दिया, हर एक जैसा आयु दिया, तो उनका भोग जो है जेल से छूटना है। उसको भोग जो नहीं बोलता, उसको क्या कहते हैं भोग जो। वो भोग वो जो है अपना जो अन्याय कर्म
या दुष्कर्मों से पशु पक्षी हुआ है, उसको भोगने के बाद ऑटोमेटिक वो जोनी से जो है मनुष्य जन्म मिल जाता है, इसलिए क्योंकि वो भोग जोनी उसको खत्म हो गया। तो अब ये हम वो पशु पक्षी मनुष्य को छोड़ के बाकी जीवात्मा का बारे में मैं थोड़ा सा आपके सामने रखा। अभी मनुष्य के बारे में मैं कहूंगा। जीवन का लक्ष्य, जीवन शब्द अर्थ है जो सृष्टि से अर्थात जन्म से मृत्यु तक का जो समय है उसे जीवन, कोई जीवन कहते हैं, कोई जिंदगी कहते हैं। तो उसका लक्ष्य क्या है? यह लक्ष्य तो साफ साफ बता दिया परमात्मा। मनुष्य जन्म देखे, क्योंकि उनको बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, विद्या दिया है, वेद रूप, वेद जो है हमारा वेद रूप चारों वेदों का ज्ञान दिया है। और चारों वेदों का ज्ञान देने से जो है हमें पता चलता है हमको ईश्वर ही को प्राप्त करना है। वो क्यों? देखिए, वो इसीलिए ये विश्व ब्रह्मांड में पशु पक्षी से लेके कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई भी जीवात्मा दुख नहीं चाहता। और मनुष्य तो बहुत ज्ञानी है, उनको एक एक कंप्यूटर दिया है जो पशु पक्षी में है नहीं। उनको बुद्धि दिया है निर्णय करने के लिए, मैं क्या करूं, कैसा करें तो हमें अच्छा होगा। ये सब कुछ परमात्मा भरपूर दिया है मुझे। और इसका साथ साथ जो है उपदेश, परमात्मा जो है वेद रूपी उपदेश हमें दिया है, वेदों का, चारों वेदों का माध्यम से। और चारों वेदों को हम अगर सही थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें तो हमें पता चलता है मनुष्य को जो है मुक्ति के लिए या मोक्ष के लिए जन्म दिया है, सृष्टि दिया है। मनुष्य अल्पज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जैसा कि देखिए, हमें पुथी या पुस्तक जो भी कहेंगे आप, वो देख के तो हम उसको पढ़ने से, स्वाध्याय करने से हमें जो है ज्ञान मिलता है। ज्ञान तो हमें मिलता है, और वही ज्ञान सही है या झूठ है, सत्य है या असत्य है, उसको निर्णय करने के लिए भी हमें ऋषि मुनियों ने जो है, ऋषि मुनि कृत जो पुस्तकें है, वो पढ़ने से हमें सही निर्णय कर सकते हैं। हम जो मनुष्य है सही निर्णय कर सकते हैं। तो ऋषि मुनियों का पुस्तक पढ़ना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए या मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए हम ऋषि मुनियों का पुस्तक पढ़े। और सद्गुरु होना चाहिए। सद्गुरु कैसा है? जो गुणों से और सत्य से जो भरपूर ओतप्रोत है, वह मनुष्य, और जिसको वेद रूप परमात्मा का प्रवचन, परमात्मा का उपदेश, ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे ही गुरु होना चाहिए। तब हमें मोक्ष की ओर हम जा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। और परमात्मा हमें मनुष्य सृष्टि देके यही बताया जो है, तुम मोक्ष प्राप्त करो, तुम हमारा सानिध्य में आओ,
तुम्हारा दुख जो है निवारण होगा और सुख के प्राप्ति होंगे। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, इसीलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए हम दुख तो नहीं चाहते। चींटी से लेकर हाथी या मनुष्य, विद्वान, सब जो है दुख कोई नहीं चाहता, सुख चाहता। तो सुख के लिए हम क्या करना चाहिए? ये जो है हमें सत्य पुस्तक पढ़ना चाहिए, मुनि ऋषियों का कृत पुस्तकें पढ़ना चाहिए, वेदों को पढ़ना चाहिए और उपनिषद को पढ़ना चाहिए, दर्शन शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा जो हम ईश्वर प्राप्त कैसे करें या मोक्ष प्राप्त करें। ईश्वर प्राप्त के लिए ऋषि मुनियों ने दर्शन शास्त्र में दिया है जैनानाम मुक्ति। जैन को प्राप्त करो और मुक्ति पाओ। तो जैन तो हम पुस्तकें आदि पढ़ के, ऋषियों का दर्शन शास्त्र पढ़ के या ऋषियों का अन्य ग्रंथ भी, अन्य शास्त्र पढ़ के, सत्य शास्त्र पढ़ के हम ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, या सदगुरु से भी हम ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर क्या हमें मोक्ष मिलेगा? हाँ, वो तो प्राप्त हम कर लिया, पर उसको आचरण में डालना है। हम उसको आचरण में डालने से जो है एक समय ऐसा आता है जो परमात्मा का सानिध्य में आने से हमें परमात्मा का ज्ञान आते रहेगा। हम जितना ज्ञानवान है उससे ज्यादा होगा और वो ज्ञान प्रत्यक्ष बनेगा। जब ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, ठीक है, विवेक ज्ञान, उसे विवेक ज्ञान भी कहते हैं, आत्मज्ञान भी बोलता है। तो वो और एक बात प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहता है, क्योंकि हम थ्योरी से हम पुस्तकें पढ़े तो हमको ज्ञान मिल गया, पर वो जो है थ्योरिकल, ठीक है ना, वो थ्योरिकल, वो प्रत्यक्ष नहीं हो। वो ज्ञान हम प्राप्त किया और हम प्रत्यक्ष नहीं किया। प्रत्यक्ष कब होगा? जो प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल कैसा होगा? प्रैक्टिकल तभी होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान, विवेक ज्ञान, आत्मज्ञान तब ही होगा जब परमात्मा के सानिध्य में हम ज्यादा से ज्यादा समय लगाएंगे और नियम से, जैसे नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 सीढ़ी दिया है ऋषियों ने, ये 8 सीढ़ी को हमें पार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक उदाहरण दूंगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है। जैसे कि ठंडे के मौसम में, ठंडा में मनुष्य जो है बहुत कष्ट होता है ठंडा से, तो कहाँ भी नजदीक अगर आग देखे तो वहां जाता है, वहां जाके वो सेकता है। सेकने से क्या है, वो आग का गर्मी जो है, आग तो क्या है, आग गर्मी है, आग का गर्मी जो है अंदर आते रहता है। अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने से जो है ठंडा दूर हो जाता है, ठंडा भागता है। तो मनुष्य अल्पज्ञानी है। तो हम भी परमात्मा के सानिध्य में अगर ज्यादा से ज्यादा समय लगाएंगे तो हमारा अल्पज्ञ रूप जो ज्ञान है, वो जो है अल्प ज्ञान जो है, हल्लो हल्लो जो है, परमात्मा का ज्यादा ज्ञान से वो धीरे धीरे हमको प्राप्त होने लगेगा। प्राप्त होते होते एक समय हम वो ज्ञान को भी जो है परमात्मा का सानिध्य में ध्यान द्वारा हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, विवेक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आत्मज्ञान या अपना आत्मा को दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक आत्मज्ञान जब हमें प्राप्त हो गया, विवेक ज्ञान हमें जब प्राप्त हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान जब हमें प्राप्त हो गया,
तब जाके हम ध्यान लगा के समाधि तक जा सकते हैं। और समाधि को जब जाएंगे हम, समाधिस्थ जब हो जाएंगे हम, तब ही हम परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं। इससे पहले कभी नहीं। नन्य पंथा विद्यते अनहय, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई पथ नहीं है। ये अष्टांग सीढ़ी पार करना आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आपका दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाएगा। और परमात्मा जो है आनंदमय है, वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। जब आनंद में आप डुबकी लगाएंगे तो वो आनंद ही मिलेगा आपको दुख कहाँ रहेगा? दुख तो भागेगा। जैसा बुद्धि का सान्निध्य में जाने के बाद ठंडा या शीत जो बोलता है ठंडा, वो दूर भागता है। ऐसा ही जो है हमारा अज्ञानता दूर भागेगा और परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होने से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक रास्ता है। देखिए, सुख और दुख, सुख का भंडार जो है परमात्मा है, आनंद का भंडार है, आनंद स्वरूप। और सबको रक्षा करते हैं, यानी सुख है वो। रक्षा करना यानी सुख। और ये है आनंद की परिभाषा। और दुख का परिभाषा है जब जीवात्मा प्रकृति से संयोग होता है तब उनका दुख शुरू होगा। हाँ, कोई पूछेंगे, कोई ऐसा भी पूछेंगे, अरे भाई प्रकृति में भी तो दुख है, रसगुल्ला है, ये है, वो है, आनंद है, भरपूर आनंद। तो मैंने जब कह दिया दुख का भंडार है प्रकृति, तो उसके लिए मैं आपको प्रमाण देता हूं। जैसा रसगुल्ला आप खाएंगे तो पहले तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा ना, कष्ट करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, तो कष्ट हुआ ना। कष्ट होने के बाद तो आप लोग रसगुल्ला खाने का सौभाग्य हो। आप और बहुत सारी चीज है जो सुख मिलता है प्रकृति से, पर दुख मिश्रित है, अंत में उसका दुख है। आप देख लीजिए, रसगुल्ला आप 2 खाए आनंद से खा लिया, 4 खाए आनंद से खा लिया, 6 भी खा लिया आनंद से खा लिया। जब और गले का अंदर जाना बंद हो जाता, 10 खा लिया, अब ये खाने के मन नहीं हुआ, तो और 5 या 10 अगर आपको रसगुल्ला दे तो कितना दुख होगा आपको? खा सकते क्या? आपको उल्टी हो जाएगा, तो दुख है ना। इतना तो आप मानोगे ना, मानना पड़ेगा आपको। इसीलिए प्रकृति में और बहुत सारे चीज ऐसा है सुख दिखाई देता है, और उसका साथ भी मिश्रित है। इसीलिए दर्शन शास्त्र में लिखा है जननाम मुक्ति, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई बोलता धर्मों से परमात्मा को प्राप्त होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। एक ही रास्ता बता है महर्षि कपिल ने, एक ही रास्ता बता है, वो है जनानाम मुक्ति, जैन से ही प्राप्त होगा। सद्गुरु से और ऋषि मुनियों का सद पुस्तक से और सदाचार से, तो आप वो सदाचार सत्य को आचरण करना, और अंत में जो है समाधि लगाना। पहले एम से शुरू होगा और समाधि में जाके जो है वो समाप्त होगा, तभी हमें दिव्य परमात्मा का दर्शन हो सकता है। धर्म का अर्थ अपना कोई ईसाई है, मुस्लिम है, वो सब धर्म नहीं है, वो तो पंथ है। अगर धर्म का अर्थ जो हमारे ऋषि वरुण जी ने कहा है, धर्म का 10 लक्षण है।
धीति धीति क्षमा क्षमा दमो दमोस्तयं अस्तयो शौचमिति निग्रहः धीर विद्या सत्यम सत्यम क्रोध अक्रोध दशकम धर्म धर्म लक्षण। ये इससे भी आपको ईश्वर प्राप्ति तक जा सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति तो एक जैन से ही होगा। हाँ नहीं, ये जनानाम मुक्ति उससे क्या है, वो धर्म करने से। मैं यहाँ साफ साफ बता दूं, उपनिषद में लिखा है धर्म करने से, निष्काम करने से, निष्काम कर्म करने से इससे क्या होता है, पुण्य मिलता है आपको, पुण्य मिलेगा। पुण्य, पुण्य क्या है, पुण्य अच्छा अच्छा भोग मिलेगा आपको। वो कर्म का जो धर्म करेंगे वो कर्म का फल मिलेगा आपको। हाँ, धर्म से थोड़ा बहुत मोक्ष की और झुकाव हो सकता है, इतना ही है। उससे आगे कुछ नहीं कर सकते, उससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, धर्म सहायक हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्ञान अगर प्राप्त नहीं करेंगे आप, ज्ञानानाम मुक्ति और एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्ट जो सीढ़ी है इसको पार करना पड़ेगा। ठीक है, ये पार करने से ही आपको मुक्ति मिल सकता है, और कोई धर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगा। ये कपिल ऋषि महर्षि कपिल ने लिखा है, कोई धर्म इसमें नहीं आ सकता, कोई पुण्य काम इसमें नहीं आ सकता, कोई निष्काम इसमें नहीं आ सकता, इससे कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। सीधा लिख दिया कपिल, महर्षि कपिल ने, उन्होंने सीधा लिख दिया ज्ञानानाम मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होगा। वो भी ज्ञान तो हम प्राप्त कर लिया, फिर भी मुक्ति नहीं हो रहा है। उसको प्रत्यक्ष करने के लिए, विवेक ज्ञान के लिए, आत्म ज्ञान के लिए हमें अष्टम सीढ़ी को पार करना जरूर है, तभी जाके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। मैं अगर किसी ने मेरा वक्तव्य से रुष्ट हो तो मैं माफी मांगता हूँ। अगर किसी ने हमारा सामने आके अगर ये प्रमाण भी पूछे तो हम प्रमाण देने के लिए तैयार हो। ठीक है, प्रमाण देने के लिए हम तैयार हो। और आप लोगों का अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। आप भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ। आप भी स्वाध्याय करते हैं, आप भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप भी अच्छा जो गुरु को, सदगुरु को पकड़ते हैं। ठीक है, आपका अंदर भी ज्ञान है। अगर हमारा ये प्रवचन को सुन के अगर कुछ भी शंका हो तो हमें पूछ सकते हैं, और हम उसको जवाब प्रमाण का साथ ऋषियों का पुस्तक, दर्शन शास्त्र इत्यादि से आपको सामने रखूंगा। आप देख के आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहकर मैं अपना वाणी यह विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। इनको अभी क्वेश्चन आंसर करना है, अगर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट, और जिनको भी प्रश्न उत्तर है, जिज्ञासा है, ये कमेंट कर सकते हैं निसंकोच रूप से, और हमारा संकोच सूत्री है वहां पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्ते।